व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दी नौशाही रिपोर्ट के साथ मैं हूं शाहज़ेब नौशाही। आज 23 फरवरी 2024 है। आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स देखेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे कि किस तरह से इमरान खान साहब पाकिस्तान दुश्मनी पर उतर आए हैं। और जब से इमरान खान साहब ने सियासत में कदम रखा है, उनका काम ही पाकिस्तान को गजंद पहुंचाना, पाकिस्तान के साथ दुश्मनी करना। क्या वो इक़्तिदार में रहें, क्या वो इक़्तिदार से बाहर। और जैसा कि उन्होंने खुद कहा था कि मैं एक दफ़ा अगर इक़्तिदार से हटा दिया गया तो इस मुल्क के लिए और भी ख़तरनाक हो जाऊंगा। तो वाकई इस वक्त मुल्क के लिए ख़तरनाक हो चुके हैं। उन्होंने पाकिस्तान दुश्मनी में क्या किया, इक़्तिदार से बाद तक, इक़्तिदार से पहले जो कुछ किया वो सारा कुछ आपके सामने है। कुर्सी छिड़ने के बाद उन्होंने किस तरह से पाकिस्तान के साथ दुश्मनी निभाई, आज हम उनकी वो वाली फाइल खोलेंगे। तो आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे आखिर तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आज पंजाब असम्बली का पहला इजलास मुनक्किद हुआ। इंतखाबात के बाद से किसी भी असम्बली का ये पहला इजलास है। इस तरह की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में ये एक अच्छा इकदाम है। मरीम नवाज साहिबा ने भी शिरकत की बतौर अवामी नुमाइंदे, किसी भी पार्लियामेंट में ये उनकी पहली शिरकत है। और हुस्न इत्तेफाक देखिए कि सबसे बड़े सूबे के सबसे बड़े एग्जीक्यूटिव ओहदे का चार्ज संभालने जा रही हैं, यानी पंजाब की वजारत आला का ओहदा संभालने जा रही हैं। इससे पहले ये ओहदा उनके वालिद साहब नवाज शरीफ साहब के पास रहा, 3 बार उनके चचा शहबाज शरीफ साहब के पास भी रहा, एक मुख्तसर अरसे के लिए उनके कज़न के पास भी रहा, हमजा शहबाज। तो तजर्बे के लिहाज से मरीम नवाज साहिबा को कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। और जिस तरह से ख़ुद भी वो एक बहुत सलाहियतों की मालिक हैं, तो बड़े अच्छे तरीके से वो ओहदा बरा हो सकती हैं। हम उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं। उसके बाद पीपल पार्टी ने तीसरी बार सिंध की वजारत आला के लिए जनाब मुराद अली शाह साहब का नाम तजवीज़ किया है। और यानी अगले टेन्योर के लिए भी मुराद अली शाह साहब सिंध की जो है वजारत आला का मनसब संभालेंगे। तो उनके लिए भी नेक तमन्नाएँ। इसके बाद फिर जो पिछले दिनों से एक अरसे से फेक न्यूज़ का और मनफी प्रोपेगेंडे का रुझान चल रहा था, ख़ास तौर पर अदलिया के ख़िलाफ़ और इदारों के ख़िलाफ़, तो अब आके हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसे संजीदा लिया है और फैसला किया है कि नहीं, अब बहुत हो गया, अब इस सिलसिले को रोकना होगा। उसके लिए कल रात उन्होंने इमरान रियाज को गिरफ्तार किया और आज एक और यूट्यूबर हैं असद तूर, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। और एक और पीटीआई के माउथ पीस हैं, यूट्यूबर हैं सदीक जान, उनकी गिरफ्तारी के लिए तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। तो अनकरीब उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके अलावा और भी ये लिस्ट काफ़ी लंबी है और भी बहुत से लोग इसमें रगड़े जाएंगे। तो बहरहाल ये थी आज की डेवलपमेंट्स। लेकिन सबसे अहम जो बात आज के दिन हुई वो थी अली ज़फ़र की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और आपको बता दूं कि अली ज़फ़र और अली ज़फ़र नहीं, छन्नों की आंख में एक नशा वाले, ये बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं और पीटीआई के वकील भी हैं और पीटीआई के रहनुमा भी हैं। तो इन्होंने अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात की। मुलाकात के बाद बाहर आकर उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब आईएमएफ को ख़त लिखने जा रहे हैं। यानी आप सोचें कि इस तरह की जब सिचुएशन में मुल्क फंसा हुआ है इकनॉमिकली, इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है कि चूँकि ये हुकूमत धांधली ज़दा है और इसके पास मैंडेट नहीं है, लिहाजा इस मुल्क को कर्जा देने से इज्तनाब किया जाए। यानी ये शख्स पाकिस्तान दुश्मनी में इस हद तक गिर चुका है कि उसे परवाह नहीं कि इकॉनमी किस तरफ जाती है। अपनी ज़ाती अना और ज़िद की खातिर पहले भी उसने हुकूमत को, अपनी शख्सियत को, अपनी पार्टी को, मुल्क के इदारों को बेइंतहा गजंद पहुंचाई है और अब भी अपनी इसी ज़िद और अना की वजह से मज़ीद गजंद और नुकसान पहुंचाने के दर पे है। तो उनका ये जो इक़दाम अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान के लिए एक कोई अच्छा इक़दाम नहीं होगा। बाकी लोगों को जो इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए, हमारे अरबाब इख्तियार को। तो आपको पता है कि पिछले साल 9 मई भी हुआ और इसके अलावा ये आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ भी बहुत कुछ बोलते रहे, इदारों के ख़िलाफ़ भी बहुत कुछ बोलते रहे। इक़्तिदार में रहते हुए इन्होंने जो कुछ किया वो भी सबके सामने है। तो अब जो उनके सपोर्टर्स हैं, सियासत को एक तरफ रख लीजिए, मैं शायद किसी और पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, आप किसी और पार्टी को सपोर्ट करते हैं,
آپ کا دوست جو ہے وہ کسی اور پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے، اس سیاسی وابستگی کو ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا اس طرح کی سچویشن میں کسی بھی لیڈر کا اپنی ذاتی انا کے لیے یا اپنے ذاتی فائدے کے لیے، یا چونکہ انہیں انتخابات میں اکثریت نہیں ملی، کوئی ایسا اقدام کرنے کا سوچ سکتا ہے کہ جس سے پاکستان کی اکانومی کو یا پاکستان کے سالمیت کو کوئی نقصان پہنچے؟ لیکن افسوس کی بات ہے کہ عمران خان صاحب ماضی میں بھی ایسے کام کرتے رہے ہیں، اور اب بھی یہ جو آئی ایم ایف کو خط لکھنے کا ان کا اقدام ہے، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ تو بحیثیت قوم ہمیں سوچنا چاہیے، سیاسی وابستگی کو ایک طرف رکھ کے ہمیں اس ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے اور پہچاننا چاہیے کہ اس ملک کا خیر خواہ کون ہے اور اس ملک کا دشمن کون ہے۔ دین و شاہی رپورٹ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔